सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बात चल रही है खाने पीने के मुतालिक। इस सिलसिले में हम और आप अहादीस पाक समाअत कर रहे हैं, जिनसे हमें और आपको ये पता चला कि खाने और पीने में दाएं हाथ से खाना चाहिए, बर्तन को साफ करना चाहिए, इसी तरह बर्तन के साथ साथ उंगलियों को भी चाट कर साफ करना चाहिए। और हदीस पाक में इस सिलसिले में यह आया कि हुजूर ने यह फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। इस सिलसिले में मजीद और कुछ अहादीस है, बड़ी तवज्जो से समाअत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। सही बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इन दोनों किताब में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद हाथ को न पोंछे जब तक चाट न ले या दूसरे को चटा न दे। यानी खाने के बाद हाथ को धुलना नहीं है, पोंछना नहीं है, पहले इसको चाट लेना है, जो हाथ में जो उंगलियों में जो खाना लगा हुआ है। यानी ऐसे शख्स को चटा दे जो कराहत और नफरत न करता हो। कराहत, नफरत, वरना मोमिन का झूठा है, कोई हरज नहीं है, आप अपनी उंगली दूसरे को चटा दे, इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर किसी को नापसंद हो तो ना चटाए। मसलन तलामेजा यानी शागिर्दों को उसका चटा सकता है और बतौर तबर्रुक है। इसी तरह मुरीदीन है ना, पीर साहब, मुरीदीन तो बस इंतजार में है कि पीर साहब जो है तो हमें बचा रहे हैं तो हम खा लें। तो ये उस्ताद और शेख के छोटे को तबर्रुक जानते हैं और बड़ी खुशी से इस्तेमाल भी कर लेते हैं। हदीस पाक इमाम अहमद, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्न माजा ने नुबैसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा, जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा, वो बर्तन जो चाटा गया है उस चाटने वाले के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करेगा। सुभान अल्लाह। अब बताइए कितनी सादतमंदी और कितनी अजमत और फजीलत वाली बात है कि आपको जो बर्तन चाटने के लिए जो कहा गया है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। हो सकता है इस्लाम में जो नया नया दाखिल हुआ होगा वो ये सुनकर कहेगा कि क्या जरूरत है बर्तन को चाटने की, क्या खाना नहीं मिल रहा है, अगर हम चाटेंगे तो लोग कहेंगे कि कितना भूखा है, कितना प्यासा है, तो बर्तन को भी नहीं छोड़ रहा है। इस तरह लोग करते भी है ना। जो शरीयत पर या सुन्नत पर अमल करता है उसका लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मगर होश के नाखून चबाए वो लोग जो मजाक उड़ाते हैं इस्लामी तौर तरीके का। और सुने इस हदीस पाक को कि बर्तन चाटने की बरकत क्या है कि जिस बर्तन को चाटा गया, बर्तन चाटने वाले के लिए वो बर्तन दुआए इस्तिग़फ़ार करेगा। सुभान अल्लाह। हजरत रज़ीन की रिवायत में ये भी है कि वो बर्तन ये कहता है, यानी जो चाट लिया गया वो बर्तन ये कहता है कि अल्लाह ताला तुझको जहन्नम से आजाद करे, अल्लाह ताला तुझको जहन्नम से आजाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से नजात दी। सुभान अल्लाह। यानी बचा हुआ जो खाना प्लेट में या उंगलियों में जो रह गया है वो शैतान का हिस्सा है। अगर उस खाने को चाट कर खा लिया जाए तो बर्तन आपको दुआ इसलिए दे रहा है, दुआ इस्तिग़फ़ार इसलिए कर रहा है कि शैतान से उस बर्तन को भी नजात मिल गई। सुभान अल्लाह। अब जाहिर सी बात है उसे जब शैतान से नजात मिली है तो वो तो दिल से दुआएं देगा, है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक तबरानी ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने और पानी में थूकने से मुमानअत फरमाई। खाने और पीने में थूकने से। अब लोगों में आप देखें उमूमन ये तरीका राइज है, खाना बनता है, हाजिर हो जाता है, लोग फूकते हैं ताकि ठंडा हो जाए। इसी तरह दूध या चाय जब लेते हैं पीने के लिए तो देखते हैं कि गर्म है, आपने देखा होगा, आपका मुशाहिदा होगा कि लोग उसको फूकते हैं ताकि ठंडा हो जाए और फिर उसको पिया जाए। तो इसमें हिकमत क्या है, मुंह के जरासीम उसमें जाते हैं, इसलिए फूकने से मना किया गया। हाँ, फूकने की नौबत ही आ रही है, बगैर फूके काम ही नहीं चलेगा, तो फिर इस सूरत में ये तरीका बताया गया कि दुरूद पाक पढ़ ले और फिर पढ़े, तो फिर आप दुरूद पाक उस पर दम हो जाएगा, तो फिर वो शिफा ही शिफा होगी।
सुबहान अल्लाह। मौला तबारक व तआला इस्लाम की खाने पीने की तरीक़ों में ये जो हिकमत छुपी है, मौला तबारक व तआला इसे समझने की हमें और आपको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इस्लामी नुक्ते नज़र से हमें खाने पीने के तरीक़े को अपनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।